तो क्या आप जानते हैं आलू और सूजी से इतना ज़बरदस्त नाश्ता मिनटों में बन सकता है। ये नाश्ता आप बनाकर 5 मिनटों में तैयार कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। अचानक भूख लगे, शाम की चाय के साथ भी आप ये रेसिपी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बनाना बहुत ईजी है, टेस्ट इसका बहुत कमाल का है। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स से ये बहुत टेस्टी नाश्ता बनता है। आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून, जीरा इसमें जाएगा हाफ टी स्पून। जीरे को 30 सेकंड हम फ्राई करेंगे जब तक कि जीरे की खुशबू ना आने लगे। तकरीबन 30 सेकंड फ्राई करना है, इसे जलाना बिल्कुल नहीं है, अदरवाइज आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। जैसे ही जीरे की खुशबू आने लगे, इसमें शामिल कर देंगे सूजी हाफ कप, और सूजी को हम इस ऑयल में और जीरे के साथ अच्छी तरीके से 1-2 मिनट तक फ्राई करेंगे। सूजी को फ्राई करने से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त अरोमा आता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है, इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है। अब सूजी को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें शामिल कर दिया पानी। हाफ कप सूजी थी, 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमने इसे कुक करना है ताकि सूजी अच्छे से गल सके। आपने फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। बीच में नमक ऐड कर दिया मैंने हाफ टी स्पून, और तकरीबन 3-4 मिनट में ये एक थिक सी डो फॉर्म में आ जाएगा। तो 3-4 मिनट हम इसे मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा थिक होता जा रहा है, तो मज़ीद 1 आध मिनट में इसे और कुक करूँगी और उसके बाद जी इसे ढककर मैं चूल्हा पर हैं। यहाँ पर जो सूजी का मैंने मिक्सचर तैयार करके रखा था, फ्लेम ऑफ करके मैंने ढककर इसे 5 मिनट रेस्ट दिया था। अब इसे बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें शामिल कर देंगे आटा या मैदा, कुछ भी आप ले सकते हैं। तकरीबन 1/4 कप मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे तरीके से इसे सूजी में मिक्स करेंगे। सूजी इस स्टेज पर थोड़ी सी गर्म है, तो ठंडी सूजी में आपने जो है वो आटा ऐड नहीं करना। थोड़ी सी गर्म सूजी हो तो आटा ऐड कीजिएगा ताकि वो सूजी में अच्छे से मिक्स हो सके। और उसके बाद जी यहाँ पर मैंने इसे अच्छे तरीके से गूंद लिया है और यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त सी डो बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पेड़े बना लिए हैं। अब इन पेड़ों को बनाकर हम रेस्ट दे देंगे 5 मिनट का। तब तक हम आलू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उबले हुए आलू लिए हैं, 3 दरमियाने साइज़ के, बॉयल करके मैंने छील लिया। अब इसे हाथ की मदद से हम मैश कर लेंगे। तो आलू को बहुत ही अच्छे तरीके से मैश करना है कि इसमें कोई भी चंक्स नहीं होना चाहिए। आलू को यहाँ पर देख लें मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट चाहिए। प्याज मैंने फाइन चॉप करके 1 दरमियानी साइज़ का ऐड किया है, और साथ ही बारीक कटा हुआ हरा धनिया हस्बे ज़रूरत इसमें ऐड कर देंगे, और फाइन की हुई हरी मिर्च बिल्कुल चॉप की हुई मैंने 1 अदद इसमें ली है, जो कि तीखी वाली है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कुटी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, भुना कुटा जीरा हाफ टी स्पून, पिसी काली मिर्च 1/4 टी स्पून, पिसा गरम मसाला हाफ टी स्पून, नमक जाएगा हाफ टी स्पून। साथ ही इसमें टोमेटो केचप ऐड कर दूंगी 3 टेबल स्पून भरकर। तो आप चाहें तो इसकी जगह चिली सॉस और केचप मिक्स करके भी ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ टोमेटो केचप ऐड की है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट शामिल करके अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे, और ये स्टफिंग यकीन करिए इतनी चटपटी, इतनी मज़ेदार बनती है ना कि आप इसे अगर बर्गर बन में डाल के खाएं या आप इसे ब्रेड के अंदर डाल के इसका सैंडविच बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पर स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारे हाथ के साथ ये स्टफिंग चिपके नहीं, और इस तरीके से दरमियानी साइज़ की हम इसकी बॉल्स बना लेंगे। तो यहाँ पर सारी की सारी मैंने बॉल्स बना ली हैं। तो मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ पर बॉल्स बना ली हैं। इसे बनाकर हम साइड पे रख देंगे, और उसके बाद जी हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो जो हमने पेड़े बना के रखे थे उनका 5 मिनट का रेस्ट कंप्लीट हो चुका है। काउंटर पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, हाथ की मदद से या ब्रश की मदद से लगा लें, और हाथ की मदद से हम एक पेड़ा लेंगे और इसे फैलाएंगे। रोलिंग पिन का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने थोड़ा मोटा ही इस रोटी को रखना है। तो यहाँ पर हाथ से मैंने फैला लिया है। अब क्या करेंगे, इसकी साइड्स को हम यहाँ पर कट कर लेंगे और इसे एक चौकोर शेप में ले आएंगे, और उसके बाद जी हम अपनी रेसिपी की शेप बनाने के लिए इसे भी 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो एक रोटी से हमने यहाँ पर 4 पीस निकाल लेने हैं, जो कि 2 हमारे यहाँ पर सैंडविच बनकर तैयार होंगे। पोटैटो सैंडविच बोल सकते हैं आप, पोटैटो सूजी सैंडविच बोल सकते हैं। तो जो हमने आलू की बॉल्स बना के रखी थी, एक बॉल लेंगे और इसे अच्छे से यहाँ पर स्प्रेड कर लेंगे, दूसरी बॉल को भी हम स्प्रेड करेंगे। तो आलू का मिक्सचर मैंने अच्छा खासा लगाया ताकि हमारी जो रेसिपी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने रोटी बेली थी उसकी थिकनेस भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साइड्स को हमने अच्छे से सेट कर लेना है और थोड़ा सा ऊपर से इसको प्रेस करना है ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये खुले ना। अब नाइफ़ की मदद से हम इस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर लेंगे, इससे लुक बहुत ही ज़बरदस्त आती है, और हमारे मिनी मिनी से सैंडविच जो हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। लुक आप देखें कितनी ज़बरदस्त आई है। चलें फाइनल लुक तो इसे पकाने के बाद ही आएगी। तो इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब किया करें, और प्यारा सा कीमती सा कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी आज की ये सिंपल टेस्टी सी 5 मिनटों में बन जाने वाले नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी, आलू सूजी सैंडविच की रेसिपी कैसी लगी, और आपने ट्राई की तो आपकी रेसिपी कैसी बनी है।
तो यहाँ पर सैंडविच सारे हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तवे को मैं अच्छे से गर्म कर लूँगी। मैं तवे पे बना रही हूँ, आप चाहें तो पैन पर भी बना सकते हैं। तो तकरीबन 1/4 कप ऑयल लिया मैंने। शैलो फ्राई करना है, इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे। डीप फ्राई करने से जो स्टफिंग है आलू की वो बाहर आ सकती है, इसलिए जैसे कि हम सैंडविच को तवे पर गर्म करते हैं, थोड़े ज़्यादा ऑयल के साथ हमने इसे कुक करना है, लेकिन मीडियम टू लो फ्लेम पर करना है ताकि ये ऊपर से अच्छे से कुक हो, क्रिस्पी हो जाए। इसलिए हमने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करना है 5 से 7 मिनट तक। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी। दोनों साइड पर मैंने ऑयल अच्छे से अप्लाई कर लिया था। दूसरी साइड पर भी 2-3 मिनट मज़ीद इसे कुक करेंगे जब तक कि इस पर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों साइड पर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। बिल्कुल ये ऊपर से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो चलें जी, सेम यही हमें लुक चाहिए थी। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। सेम तरीके से बाकी की भी बनाकर तैयार कर लेंगे। लुक आप देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये टेस्टी, सिंपल और ईज़ी सी 5 मिनटों में बन जाने वाले आलू सूजी के नाश्ते की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें। इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेज़र्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, बकरीद स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईज़ी रेसिपीज़ के लिए, हेल्दी रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको इस चैनल पर इसी तरह की रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस ना करें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी यहाँ पर आलू सूजी के सैंडविच बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको तोड़कर लुक चेक कराती हूँ कितनी ज़बरदस्त आई है। चाहें तो आप इसे ट्रायंगल कटिंग भी कर सकते हैं, उससे और मज़ीद लुक जो है वो परफेक्ट आएगी। तो बच्चों के लिए ये रेसिपी लाज़मी ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बहुत ही पसंद आने वाली है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि लंच बॉक्स में क्या दिया जाए, तो आप ये रेसिपी दे सकते हैं। यकीन करें बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।